ये मेरा पहली बार है, मैं भोपाल पहली बार आई, उसके पहले मैं कभी आई नहीं हूँ। ऑल्दो जब मैं छोटी थी मैं मऊ में रही हूँ तकरीबन 1.5-2 साल, लेकिन ये भोपाल में पहली बार है और मुझे बहुत बढ़िया लगा है शहर, बहुत बढ़िया, बहुत साफ़ है यहाँ के, शूटिंग फ्रेंडली है, बहुत शूट फ्रेंडली लोकेशन है। लोगों ने हमको बहुत आराम से यहाँ पे काम करने दिया एंड यू नो कोई इश्यूज़ नहीं हुए। सो आई थिंक यू ऑल आर वेरी लकी कि आप लोग इतने अच्छे शहर में रहते हैं। And city of lakes, I got to see many lakes also here, one actually, but it was wonderful. प्लीज़ मुझे बताओ, ये वाला जो भूत है, ये ना मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि एक अच्छे वाले भूत भी होते हैं, एक अच्छे वाले स्पिरिट्स भी होते हैं। ये वाला स्पिरिट कौन सा है? आई थिंक आपकी दादी को स्क्रिप्ट पता थी, मुझे लगता है उन्होंने प्रीएम्प्ट कर ली थी कि ऐसी कोई मूवी होने वाली। ये टोटली कम्प्लीटली चिल्ड्रन फ्रेंडली भूत है, तो बिल्कुल डर नहीं लगता इससे। लेकिन अगर आप जैसा आप देख रहे थे ट्रेलर में कि वो भी उतनी डरी हुई है जितना लड़का उससे डर रहा है। सो शी इज़ अ फ्रेंडली स्पिरिट। वाह, तो भाई मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया, मुझे एक फ्रेंडली स्पिरिट देखने को मिलने वाली है। वैसे वी हैड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, लेकिन जल्दी करते हुए मैं एक सवाल आपसे पूछने वाली हूँ। सो प्लीज़ टेल मी, सबसे पहला सवाल सबके दिमाग में यही आता है, व्हाट इज़ फिलौरी? ये एक्चुअली काफ़ी समझाना पड़ता है बिकॉज ये एक जो टाइटल है फिल्म के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिल्म में एक ख़ास वजह है कि ये टाइटल रखा गया है। जब आप लोग फिल्म देखेंगे आप लोग उसको डिस्कवर करेंगे। तो फिलौर पंजाब में है और वहाँ के लोगों को फिलौरी बुलाया जाता है, स्पेशली जबकि ये पिक्चर है जो हम लोग अभी फ्लैशबैक में जब जाते हैं तो उस समय पे अक्सर लोग अपने गांव का सरनेम लगा लेते थे। लाइक जैसे साहिल लुधियानवी भी है, इंदौर के लोग इंदौरी लगा लेते थे। सो दैट इज़ वाई द फिल्म इज़ कॉल्ड फिलौरी, बिकॉज फिलौर के लोगों की कहानी है तो फिलौरी। Wow, thank you very much, ma'am. So Dadi was right. Megha, you're gonna meet one angel one day. So welcome once again. So we'll start with the question answers. Yes, now? guys. Yes, there we go. माइक देना पड़ेगा। We have. पहला सवाल था, इतने कम वक्त के अंदर जिस मुकाम पे आप पहुंचे हो, काफ़ी जल्दी हो गया, उसके पीछे किसका हाथ था और उसके पीछे क्या वजह है? आई थिंक हर चीज़ के पीछे ना भगवान का हाथ होता है। तो मैं ये इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, नहीं बनना चाहती थी, ऐसे मेरे दिमाग में कभी कोई ये ख्याल नहीं आया था। लेकिन मेरी पहली फिल्म मुझे मिली और अभी मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अपने करियर के कुछ 9 साल हुए हैं मुझे, और उसमें मैं अभी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हूँ। इसके पहले मैंने NH10 को प्रोड्यूस किया था। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती है। तो मुझे जेन्युइनली ऐसे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। अपनी तरफ से मैं बहुत मेहनत करती हूँ और अपनी तरफ से मैं डरती नहीं हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ मुझे फिल्म करनी चाहिए, हो सकता है वो कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड फिल्म ना हो, पर मैं फिर भी करती हूँ क्योंकि अगर मुझे अंदर से आवाज़ आती है तो मैं उसको पूरी तरह से सुनती हूँ। तो मैं बस बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे अपने इतने सारे लोगों का प्यार मिला, बिकॉज मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, आप लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी तो फिर उसका कोई मतलब है नहीं। तो बस बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं लोगों की जिन्होंने मेरा साथ दिया। एंड बस मैं यहाँ पे हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। हमने शशि को हर जगह देखा है, चाहे वो कुछ होता है कि राहुल अंजलि हो या फिर शोले के जय वीरू, एक अलग तरह से आपने अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने की कोशिश की है। क्या लगता है कितना काम आने वाला है ये जो एक नया तरीका, एक नया फंडा है प्रमोशन का? आई थिंक आजकल के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। एंड अगर कोई ऐसी वो अजीब, अटपटी, क्वर्की, इंटरेस्टिंग चीज़ देखे, जैसे ये शशि वॉज देयर कैंपेन है, तो वो उनके दिमाग में कहीं पे बस जाता है। एंड आई थिंक हम लोगों की क्या है कि हम लोगों के एडवांटेज है कि क्योंकि मैं एक भूत का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, हम बहुत सारे ऐसे लीवेज ले सकते हैं। क्योंकि शशि भूत है तो वो कहीं पे भी हो सकती है, वो किसी भी एरा में हो सकती है। देयर इज़ नो रेलिवेंस ऑफ टाइम और स्पेस।
So for like just for fun and to because the film is it's a fun film, it's a entertaining family entertainer, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भी हमने सोचा कि हम अगर शशि को ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स में डाल देंगे, so it'll be quite fun and I'm happy to say that it's become very very successful and everybody is talking about it and writing about it. And you asked me this question, so yeah, we're very happy that it worked out fine, and I do think I think it works a lot. Yeah, I think it helps the film definitely. नहीं, मुझे लगता है भूत है और हो सकता है इस कमरे में भी हो सकता है आपके पीछे हो। मैं नहीं, मैं तो भूत की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हो सकता है इस कमरे में भूत है। आपने कहाँ से ये प्रेस जो भी एक्टिंग आपने की तो कहीं ना कहीं से सीखा होगा, कैसे मतलब आप खुद ऐसे रिएक्ट करते हैं? She was taking classes from him, person. भूतों की एक्टिंग एक्चुअली बहुत मुश्किल था क्योंकि ऐसा कोई रेफरेंस था ही नहीं। असलियत में मैंने भूत देखा नहीं है, तो मुझे अपने दिमाग से ही मैं जो भी एक इमेज बना सकती थी कि भूत कैसे होंगे। देखिए एक्चुअली क्या है कि फिल्म में शशि का ये जो भूत है वो है, पर उसका एक पास भी है। जो आपने उस लड़की को देखा जब वो जीवित थी, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं जब भूत प्ले करूं तो वो उसी से मिलता जुलता हो, बिकॉज दिल्ली अभी वो जैसी शशि है पिक्चर में, जब वो आपने देखा है उसको फ्लैशबैक में ना, अभी सडनली वो भू वाली भूत नहीं बन सकती ना, मतलब जैसी होगी तो आई थिंक भूत जैसे जब जिंदा होते हैं जैसी उनकी पर्सनैलिटी होती है, मुझे लगता है मे बी वैसे ही मर के भी होती है। बस मैंने ये गेस मार लिया। Okay, hi. नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे कहाँ दिखाया मैंने, तो एक बार भी नहीं डराया मैंने, कहाँ। ओके, हाय अनुष्का, मैं अनादि बिग एफएम से, और आपको हमने हर उसमें देखा है। आप सुपर मॉडल रह चुकी हैं और उसके बाद एक्टर, फिर प्रोड्यूसर, और फर्स्ट पिक्चर जो आपने प्रोड्यूस करी वो NH10 थी, जो कि थ्रिलर थी। इस वक्त फन पिक्चर लेकर आए हो, और नेक्स्ट क्या होगा, क्या मतलब आप लेकर आने वाले हो? हम क्लीन स्लेट फिल्म जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, जो करनेश मेरे भाई और मैंने शुरू किया है, हमारी एक सिंपल फंडा है, हमारा एक सिंपल एजेंडा है कि हम हर वक्त जब भी कोई फिल्म बनाए, हर बार आप लोगों को कोई फिल्म दिखाए तो कुछ अलग हो उसमें दिखाने को। बिकॉज मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि आजकल अगर कोई भी इंसान अपने घर से बाहर निकल के एक फिल्म देखने जाएगा तो वो तभी जाएगा अगर उसको लग रहा है कि मुझे कोई अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अदरवाइज आजकल के ज़माने में आपके लैपटॉप में, बिकॉज ऑफ ऑल दीज दीज Netflix and Amazon and all these big players coming into the scene, it's so easy कि आपको जो भी देखना है आप अपने लैपटॉप पे ही देख सकते हैं। तो अगर लोग सिनेमा जाएंगे तो वो तभी जाएंगे अगर उनको कुछ अलग देखने को मिल रहा है, समथिंग रियली लाइक आई वुड से यूनिक इन इट्स कॉन्सेप्ट। So I think with NH10 also, NH10 was a very hard-hitting film, was a very different film from Filori. NH10, of course, was a more niche film because of being an adult, got an adult certificate. But Filori की accessibility बहुत ज़्यादा है। Filori बच्चों को आप अपने grandparents के साथ जा सकते हैं। मतलब basically it's a family entertainer. But the new concept that we added is of this ghost, कि मतलब एक ghost है, उसकी लव स्टोरी है, और घोस्ट दिखने में भी वो बहुत अलग है। एज इन वीव एक्चुअली क्रिएटेड दिस कैरेक्टर, रेड चिलीज VFX टीम ने और अंशय की विजन ने। ऐसा कभी हुआ नहीं है, नॉट जस्ट इंडिया, कहीं बाहर पे भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपने एक एक्टर को लेके उसका एक कैरेक्टर बनाया है। इसकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट है, सी थ्रू है, इसके पीछे जो भी आप देख सकते हैं गोल्ड डस्ट पार्टिकल्स उससे वो फॉर्म होती है, उससे वो डिसिमेट हो जाती है। तो मुझे ये चीज़ें बहुत एक्साइटिंग लगती है क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल फिल्म्स में अगर आप कुछ इफ़ यू पुश द एनवेलप, आई थिंक इट जस्ट मेक्स स्टोरीज मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर एंजॉय। हेलो, आवाज़ एज इन जो मैंने रैप का है, हाँ, तो वो तो मैंने किया। प्रमोशनल सॉन्ग है लो, उसमें मैंने रैप किया है, पहली बार किया है।
और काफ़ी डरी हुई थी मैं करने से पहले, बिकॉज ऐसे लगता है कि बड़ा आसान होगा, रैप क्या है, बस ऐसे वर्ड्स तो बोलने हैं, बट एक्चुअली व्हेन यू गेट डाउन टू डूइंग इट, इट्स नॉट सो ईजी, बिकॉज उसमें एक एटीट्यूड होता है, एक नेचुरल स्वैगर, एक वो होता है, वो जो मुझे लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे काफ़ी सीखना पड़ा। मैंने काफ़ी R&B आर्टिस्ट्स को के वीडियोस देखे, उनके गाने सुने टू प्रिपेयर। इनफैक्ट जब मैंने रिकॉर्ड किया था स्टूडियो में, तो मैंने कैप और गोल्ड चेन्स पहन के गई थी टू feel part. And yeah, I mean, hats off to people who do rap, like Honey Singh or Raftaar, Badshah. I think it's not an easy thing, but I had a great time. अनुष्का, फिल्लौरी में आपका रोल है, it's a very different kind of film. अभी तक में जो आपने कैरेक्टर्स किए, it is your heart touch. आपका दिल को छूने वाला फेवरेट रोल? मेरा एक स्टैंडर्ड है, तो मैं जो फिल्म कर रही होती हूँ उससे में वही मेरा फेवरेट रोल होता है। और क्योंकि आई हैव डन अ लॉट ऑफ रोल्स। लास्ट ईयर वाज अ ग्रेट ईयर फॉर मी, सुल्तान, ए दिल मुश्किल, 2 ऐसी फिल्म्स देख ली जिसमें बहुत डायगनली ऑपोजिट कैरेक्टर्स मैंने प्ले करे। लोगों ने बहुत मुझे प्यार और पसंद किया उन रोल्स में। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव डन, बट एट दिस मोमेंट व्हेन यू आर डूइंग अ फिल्म लाइक फिलौरी, आप इतने ज़्यादा उसके साथ इन्वॉल्व है, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मतलब मैं लिटरली from the beginning, from the inception of this film, I have been involved with it. So you can't think of anything else. But I think I've been very fortunate. मुझे काफ़ी सारे अच्छे अलग अलग रोल्स करने को मिले, और आगे भी मैं यही करूँगी। मैं हमेशा अगर कोई फिल्म करूँगी तो उसमें डेफिनेटली मैं अपनी ऑडियंसेस को कुछ अलग दर्शाना चाहती हूँ। एज अ प्रोड्यूसर डेफिनेटली, बट इवन एज एन एक्टर जो भी रोल करूँगी अलग ही करूँगी। अनुष्का को किससे डर लगता है? मैम इधर। Alright, we giving a man a chance. शिवा फॉर्म ETV। अनुष्का को किससे डर लगता है? साथ ही फिल्लौरी बनाई आपने, भोपाल से आपका लगाव है, मध्य प्रदेश से। भोपाल को लेकर कब कोई सी फिल्म आने वाली है आपकी? क्या यहाँ कोई शूट होगा? साथ ही इंडिया टीम इस समय काफ़ी अच्छा खेल रही है, क्या बधाई देना चाहते हैं? आप मेरे को लिख के दे दो जरा, मुझे याद नहीं रहेगा। डर सारे सवाल पूछ लिए। पहला सवाल क्या था आपका? आप किससे डर लगता है? किससे डर लगता है? अच्छा, तो एक्चुअली मुझे ना, मैं ऐसे बाबा बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट जेन्युइनली मुझे डर से डर लगता है। जब वो फीलिंग आती है ना डरने की, मुझे बहुत गंदी लगती है। लाइक मुझे लगता है कि ऐसे वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मतलब इंसान में लाइक अगर कुछ अंदर से आपकी कोई इंस्टिंक्ट्स होती है ना, तो फिर आपको उसको फॉलो करना चाहिए। तो मुझे डरना मुझे बहुत नापसंद है। भोपाल, हाँ, तो भोपाल मैं पहली बार आई हूँ, जैसे मैं आपको कह रही थी। लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मैं थी जूनियर KG अपर KG में, तब मेरे फादर जो आर्मी में थे वो मऊ में पोस्टेड थे, इंदौर के पास जो है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, बट जस्ट इन केस। तो मैं वहाँ पे गई हूँ, वहाँ पे मैंने स्कूलिंग करी है, और उसके बाद हमने ट्रांसफ़र लिया था दूसरी जगह, बट मैं यहाँ पे तो मैं मध्य प्रदेश में रही हूँ। भोपाल में पहली बार आई हूँ, और मुझे सच में, मैं ऐसे नहीं बोल रही क्योंकि हम एक शहर में आ गए तो वहाँ की तारीफ़ करेंगे, बट सच में मुझे शहर बहुत अच्छा लगा। एंड इवन आई फील इन टर्म्स ऑफ द वे द सिटी इज़, इट्स सो ब्यूटिफुल। मतलब इतनी सफाई है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बस 2 दिन के लिए थी, बट जो मेरी टीम है जो काफ़ी समय से यहाँ पे थी, वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे कितने अच्छे व्यूज़ होते हैं घरों से, और आप लोगों की लेक व्यू जो होता है। कल एक्चुअली मैं एक जगह पे गई थी जहाँ पे मुझे फुल ये लेक व्यू दिख रहा था, एंड मौसम कितना सही है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल गर्मी नहीं हो रही है। मुझे लगा था बहुत गर्मी होगी, और बहुत प्लेजेंट है वेदर। तो ऑल इन ऑल बहुत मुझे मज़ा आया। हाँ, मुझे बताया गया था कि यहाँ पे खाना जो नॉन वेजिटेरियन खाना होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वो मैं नहीं एक्सपीरियंस कर पाई। बट अदर देन दैट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है। आई वुड लव टू बी बैक हियर अगेन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये बहुत शूट फ्रेंडली जगह है। हम लोग ने बहुत आसानी से यहाँ पे शूटिंग करी है, और लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत तमीज़दार हैं, एंड दैट इज़ अ रियल ब्लेसिंग। सो आई होप more and more films are shot here. इंडिया टीम काफी अच्छा खेल रही है, क्या बधाई देना Well, we'll give the lady a chance to speak. Lady, please. Yes. Thank you.
Hi Anushka, you've taken Suraj Sharma in the movie, who is a newbie. So how was it working with him, and did you trust him completely before signing him for the movie, or what was the scenario at that time? You know, the thing is that he might be new here because this is the first proper Bollywood film he's done. As in, he's done another film. I don't Umrika, but it didn't release theatrically, ना? हाँ. लेकिन हमने उन सबको देखा है. लाइफ ऑफ पाई में वो थे, एंगली की फिल्म में, वो $1 मिलियन आर्म में थे. वो होमलैंड जो टीवी सीरीज है उन्होंने उसमें एक्ट किया है. तो he's worked a lot in Hollywood and in Hollywood films, and he is a phenomenal actor. जैसे आप लोग ने देखा ही है, even from a trailer you can make out he's really funny. वो इतने मेथोडिकल एक्टर है, बिकॉज हर एक्टर का अलग अप्रोच होता है ना सीन करने में. बट वो ऐसे है कि वो फुल नोट्स वोट्स बना के रखते हैं. एंड ही गोज टू फिल्म स्कूल, सो हिज क्या बोलते हैं, हिज preparation was so much that I was feeling insecure कि अरे मैंने कम prepare किया है क्या. So he's wonderful, and we are very happy that he's part of the film. And there was no need to want to trust him. We've already seen his work, and we knew that he's a very good actor. So yeah, there was no such doubt. अनुष्का, here. मैं नितिन, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने इस फिल्म में प्रोडक्शन किया है, प्रोड्यूसर हैं आप, तो कितना मुश्किल है प्रोड्यूस करना फिल्म को, और क्या आप कंजूस प्रोड्यूसर हैं या फिर दिल फेंक, मतलब खुल के खर्च करने वाली? So मैं कहना चाहूँगी कि फिल्म जब आप प्रोड्यूस करते हैं, जब आप कहानी लिखते हैं, तो आप तभी डिसाइड कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि फिल्म कितने में बनेगी, क्या इसका बजट होगा. तो उसके बाद आपके पास एक बजट होता है जिसमें आपको एक फिल्म बनानी होती है. अगर आपको लगता है कि बजट से ऊपर जा रही है तो आप कंजूस बन जाते हैं. अगर आपको लगता है बजट में बन रही है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं. हेलो वो तो दिखानी चाहिए ना, मतलब कंजूसी में वही बोल रही हूँ ना. अगर आपको लग रहा है ओवर बजट जा रहे हैं या फिल्म बिकॉज यू हैव टू बी वेरी इकोनॉमिकल इन शूटिंग अ फिल्म. लेकिन ये सब बहुत कंट्रोल में रहता है. हमारी पूरी जो टीम है वो बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है. एंड हमने बहुत आराम से इस फिल्म को शूट किया इनफैक्ट. और ऐसी कोई मतलब स्ट्रेस नहीं थी. एक जो चीज़ थी जो हम लोग बहुत बिलीव करते हैं हमारे प्रोडक्शन हाउस में, कि लोगों को खाना अच्छे से खिलाना चाहिए हमेशा, बिकॉज वेल फेड क्रू इज़ अ हैप्पी क्रू. तो हमारे सेट पे खाना बहुत ज़बरदस्त था, और ये चीज़ हमने मेक श्योर किया. बिल्कुल, थैंक यू. एंड सो दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन. गोद लेने का काफी प्रचलन चला है, क्या आपका भी कोई प्लान? जी सर. क्या सर? गर्ल चाइल्ड को गोद लेने का काफी क्या गर्ल चाइल्ड, ही सेज गर्ल चाइल्ड को गोद लेने का काफ़ी चलन है. चलन बढ़ा है, बॉलीवुड में भी बढ़ा है, काफी लोग गोद ले रहे हैं. क्या आपका भी आगे चलेगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण? अरे ये बहुत करेक्ट चीज़ है, और अगर लोग ऐसा करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है. लेकिन सर अभी मेरी थोड़ी उम्र नहीं है अभी बच्चों के बारे में सोचने की, तो इस राह में मैं नहीं चल रही हूँ अभी. अनुष्का मैडम, हेलो. Okay, so this is the final question. Lady, you may ask the question, please. ये ट्रेलर हमने जो देखा है, इसमें आपने मांगलिक जो लड़का होता है पेड़ से शादी करता है, क्या लगता है आप खुद इसमें कितना बिलीव करते हैं, या फिर ऐसे किसी इंसान से आपने बात की है मूवी बनाने के पहले जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? एक्चुअली अंशय जो डायरेक्टर है फिल्म के, उनको आइडिया आया था क्योंकि उनके दोस्त थे जो मांगलिक थे, और उनकी शादी पेड़ से की गई थी. और वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ये तेरी शादी पेड़ से हुई है, कोई भूत है तो तेरे पे चढ़ जाएगा, तो मजाक उड़ाते थे उसका. और वहीं से उसको एक्चुअली आइडिया आया इस बात का. अनुष्का, मेरा भाई मांगलिक है, और हमने उसको कन्विंस करने की कोशिश करी कि फिल्म के प्रमोशन के लिए वो पेड़ से शादी करे, बट उसने सरासर मना कर दिया, और उसने कहा गेट लॉस्ट. All right, so thank you. We'll take two last questions. Yes, we'll sure. take, and then we'll wrap that if that's okay with you. अनुष्का क्या नहीं कर सकते? इस सवाल का जवाब इतना मुश्किल है. अभी तक आई गेस जो मैंने नहीं किया है वो मैं नहीं कर सकती, जब मैं कर लूंगी तो मैं वो भी कर सकती हूँ. अनुष्का मैडम, राजधानी मुझसे जी सर. नाम मेरा. जी सर. जो आपने बताया अभी कि भूत वाली फिल्म जो हमारे शहर के लोग, बच्चे भी और बड़े भी आपको बहुत पसंद करते रहेंगे, थैंक यू. तो आने वाली पिक्चर भी आप भूत की करेंगी क्या?
ये आपने रोल बहुत अच्छा किया भूत का, तो हो सकता है कि आपकी रोल दोबारा पसंद करेंगे। आपको अच्छा लगा मेरा भूतनी का रोल? हाँ, बहुत अच्छा। हो सकता है सर, हो सकता है। ये जो आपने बात करी है ये हो सकता है, और लेकिन स्टोरी बहुत हटके, तभी आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा कोई अभी प्लान नहीं है। वैसे अगली कोई ऐसी फिल्म नहीं कर रही हूँ जिसमें मैं भूत हूँ, बट आगे जाके कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो जिस कोई भी जैसा भी वो रोल होगा, अगर स्टोरी अच्छी होगी तो मैं 100% उसको निभाना चाहूँगी। Thank you very much, ma'am, for being so kind and so good. So we'll go for the photographs now. They would love to have your photographs. Thank you everybody. Thank you for coming once again. Thank you for coming, Bhopal.